आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। अब मैं आपको हाथ के नाखून के बारे में बतला रहा हूँ। नाखून के बारे में तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गुलाबी रंग की चमकीली आभा वाला नाखून जो आकार में पर्याप्त लंबा और पर्याप्त चौड़ा हो, नाखून का मध्य भाग तनिक सा उभरा हुआ हो, ऐसा नाखून अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बताता है। नाखून की जड़ में के पास छोटे छोटे सभी अर्धचंद्र हों। जैसे हमारा ये नाखून है, ये नाखून है और यहाँ पर ये चंद्रमा जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा बिंदु हो। ये हमारा नाखून है। नाखून के आगे आधा चंद्र बिंदु होता है। ऐसा चंद्र बिंदु नाखून के ऊपर होता है तो हमारा रक्त का संचार ठीक बतलाता है। बहुत बड़े अर्धचंद्र हों तो थायराइड ग्रंथि के हार्मोन अनियमित हैं, इन्हें ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। यदि ये चंद्र ज़्यादा बड़े हैं तो ठीक नहीं है, उनको थायराइड की बीमारी हो सकती है। नाखून के पे चंद्र होते हैं, हर एक पर चंद्र नहीं होते, किसी पे कम होता है, किसी पे ज़्यादा होता है। जिसको नाखून पे चंद्र ये चांद के आकार का होता है वह ठीक नहीं होता, वो बीमारी की ओर संकेत करता है। और अब नाखून की अलग अलग विशेषताओं में बताते हैं कि गुलाबी रंग का हो तो उत्तम स्वास्थ्य और उदर प्रवृत्ति का खबर मिलती है। अगर नाखून गुलाबी रंग का उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम प्रकृति के लिए ठीक होता है। लाल नाखून वाला अधिक शारीरिक शक्ति, क्रोध तथा हिंसा की प्रवृत्ति बताता है। सफ़ेद नाखून वाले को मानसिक प्रवृत्ति में अहम भाव की अधिकता और उतावलापन बताता है। पीला नाखून जिगर की कमजोरी बताता है, जिसका फल पीलिया रोग बताते हैं। जो आदमी पीलापन होता है उसको पीलिया रोग बताते हैं, पीला रोग ही होता है। और नीले नाखून बताते हैं कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी है तो कार्बन की अधिकता है। स्त्रियों के मासिक धर्म के आरंभ होने की उम्र में तथा मासिक धर्म के समाप्त होने की उम्र में यह नाखून का रंग नीला हो तो उसे रोग मत माने। यदि कोई स्त्री के लिए बताया गया हुआ है कि मासिक धर्म उसे हो रहा हो, उस समय नाखून नीले पड़ जाए तो उसको हम रोगी नहीं कहेंगे नीलेपन पे। यदि जड़ के पास नाखून नीला हो तो हृदय रोग की आशंका जो ठीक हो सकती है। यानी नाखून के जड़ में नीलापन हो तो उसको रोग होता है, उसका इलाज करवाया जा सकता है। यदि जड़ में नाखून नीला हो तो हृदय रोग की आशंका रहती है तो उसको आप ठीक करवा के, उसको चेक करवा के उसका इलाज कर लें। नाखून में कालापन भी रक्त की दूषित होने का संकेत करता है। ऐसा नाखून वाला व्यक्ति में शारीरिक शक्ति कम होने के कारण चिड़चिड़ापन आ जाता है और व्यक्ति को बीमारी जल्दी पकड़ती है। नाखून का रंग कोई भी हो, यदि उसमें चमक बनी रहे तो हानि कम होती है। यानी नाखून है ना, चमकीला होना चाहिए तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। अब बता रहा हूँ मैं आपको बड़े नाखून के बारे में। बड़ा नाखून हमारा ये है, ये है बड़ा नाखून की, ये बड़े नाखून हमारे, ये बड़ा नाखून है। बड़ा नाखून हो तो लंबाई चौड़ाई तो दोनों ओर से बड़ा नाखून व्यक्ति का शांति चित्त और उसकी व्यवहार कुशलता बताता है। ऐसे नाखून की चमक हो तो व्यक्ति आमतौर पर तन और मन से स्वस्थ होता है। बड़े नाखून वाला आदमी हो और नाखून पे चमक होना बहुत ज़रूरी है। चमक हो तो आदमी वो स्वस्थ और ठीक होता है। अब बता दो आपको
छोटे नाखून के बारे में देखो, ये है छोटे नाखून, ये छोटे नाखून है, ये छोटे नाखून है। ये छोटे नाखून वाला उंगली की पूरी चौड़ाई घेरता है, किंतु ऊंचाई में छोटा होता है। ये ऊंचाई में छोटा होता है। ऐसा नख वाले व्यक्ति में सहनशीलता कम होती है, ऐसे व्यक्ति में सहन शक्ति कम होती है, और ये लोग निर्णय पर शीघ्र पहुंच जाते हैं और फिर अपने निर्णय को अंतिम और सर्वोच्च मानते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करना बेकार होता है। ये लोग स्नायु रोग और हृदय रोग के जल्दी शिकार बनते हैं। जिस आदमी का नाखून छोटा हो उस व्यक्ति से बहस नहीं करना चाहिए। ये इसके बारे में बताया है। और अब बताया है नाखून की लंबाई और चौड़ाई दोनों ओर से छोटा होता है। नाखून की लंबाई और चौड़ाई दोनों ओर से छोटा होता है और यह उंगली पर एक बिंदु की तरह दिखाई देता है। ये नाखून के व्यक्ति दूसरों को उपहास उड़ाते हैं और धन के मामले में कंजूस होते हैं। ये छोटा नाखून, जिस व्यक्ति का छोटा नाखून होता है, लंबा भी चौड़ा भी कम होता है, ऐसे जो आदमी होते हैं इनके खड़ी लकीर जैसा आवाज होता है। मन ये आदमी जो होते हैं इनके साथ बहस करना ठीक नहीं होता है। ये लोग स्नायु रोग और हृदय रोग के जल्दी शिकार बनते हैं। जिनका नाखून छोटा होता है, न लंबा भी कम और चौड़ा कम, उनको हृदय रोग की बीमारी होती है। अब बताते हैं आपको लंबा नाखून। ये जिसका लंबा नाखून होता है, लंबेपन पे इस नाखून की चौड़ाई बहुत कम होती है, ऊंचाई पूरी होती है। दूर से यह नाखून एक खड़ी लकीर जैसा दिखाई देता है। इस नाखून वाले व्यक्ति चुप रहते हैं और मन ही मन घुलते रहते हैं। यह तिकड़म में पढ़ते रहते हैं, तिकड़बाजी करते रहते हैं, कुछ सोचते करते रहते हैं और इनका नर्वस सिस्टम शक्तिशाली होता है किंतु शारीरिक शक्ति कम होती है। ऐसे व्यक्तियों का नर्वस सिस्टम ठीक होता है लेकिन शारीरिक बल इनका कम होता है। ऐसे लंबे नाखून वाला। अब बता रहे हम गोल नाखून वाला। ये है गोल नाखून, जिसका नाखून गोल होता है। ये तो हो गया आपका ये हो गया छोटा नाखून, ये हो गया गोल नाखून। जिस आदमी का गोल नाखून होता है, सिर और जड़ दोनों और गोलाइयों का आवाज देने वाला नाखून इस वर्ग में आते हैं। ये लोग मित्रता के कर्तव्य निभाते हैं। ये लोग अपनी यारी दोस्ती अच्छी निभा लेते हैं। अब बता रहा हूँ आपको चौरस नाखून। ये है चौरस नाखून। सिर और जड़ दोनों ओर से ये नाखून चौरस होने का आभास देते। ये चौड़े और लंबे बराबर होते हैं। जितना लंबा होगा उतना चौड़ा होगा। ये ऐसे व्यक्ति को व्यवहार कुशलता होती है। ये ऐसे लोग ठीक होते हैं। अब बताते हैं पंखाकार नाखून। ये पंख आकार नाखून है। पंखा आकार नाखून जिसका होता है, ये कम चौड़े होते हैं, मतलब ये पीछे से कम चौड़े, आगे से ज़्यादा चौड़े होते हैं और सिरे के अधिक चौड़े होते हैं। इन नाखून में व्यक्ति मूड के अनुसार कार्य करते हैं। आलोचना करना, संदेह करना इनका स्वभाव होता है। ऐसे आदमी संदेह में शक करने वाले होते हैं और आलोचना करने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। अब बताता हूँ आपको मैं। तो ये मैंने आपको नाखूनों के बारे में बता दिया कि नाखून की क्या विशेषताएं होती हैं।